डेफिनेशन जानने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे कुछ बेसिक एग्जाम्पल से हम ग्रुप थ्योरी की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पे करते हैं। तो कुछ वेरी बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे अलग अलग जो नंबर सेट्स दिए हुए हैं, ओके, तो कौन से यहाँ पे ग्रुप हो रहा है, तो कौन सा टाइप का यहाँ पे ग्रुप हो रहा है, ओके, या ग्रुप नहीं हो रहा तो उसके आगे ये कौन सा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। मान लो कि सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं एडिशन की विथ सेट n। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं यूजुअल एडिशन एंड हमारा जो सेट है वो क्या लेता है, यहाँ पे n लेते हैं। तो अब जानते हो कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी जो हो रही है वो क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। एसोसिएटिविटी है वो भी यहाँ पे होल्ड हो रही है, लेकिन एडिशन जो होती है उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो यहाँ पे नहीं मिल रही, यहाँ पे इनवर्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 5 होता है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -5 होता है, वो यहाँ पे नहीं है। और कम्यूटेटिव जो रूल है वो यहाँ पे होल्ड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो दो कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है यहाँ पे। ओके, सो दो कंडीशन को यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप बोलेंगे। और ये जो सेट है वो क्या है, हमारे पास n जो सेट है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है, तो इसको आप इनफाइनाइट कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप भी यहाँ पे बोल सकते हो। ओके, अब मान लो कि यहाँ पे मैं z ले लेता हूँ। ओके, बाइनरी ऑपरेशन हम वही रखते हैं यहाँ पे, यूजुअल एडिशन, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिविटी होगी, आइडेंटिटी जो है जीरो। ओके, सो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट की जो इनवर्स हो रहा है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि 5 का इनवर्स -5 होता है, तो यहाँ पे z में हो रहा है। ओके, सो नेगेटिव जो नंबर होता है वो भी z में होता है। कम्यूटेटिव जो लो होता है वो भी यहाँ पे एडिशन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव जो लो है वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि ये जो 5 कंडीशन थी अबेलियन ग्रुप की, उसको ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, क्योंकि हमारे पास जो सेट दिया हुआ है, ओके, z जो है वो क्या है हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो क्या बनेगा, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप बनेगा। ओके, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव रूल भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब मान लो कि स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं कि n के साथ, देखो यहाँ पे एक बात कॉमन है कि स्टूडेंट z के साथ हो रहा है तो उसके जितने भी सुपर सेट हो रहे हैं, मान लो कि q है, ओके, r है, या कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है c, तो उसके साथ ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या बनेगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा ही, क्योंकि z के साथ हो रहा है तो उसके हर एक सुपर सेट के साथ भी वो क्या होगा ही। ओके, तो यहाँ पे मैं n, लेकिन यहाँ पे हम लेते हैं यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। चलिए, तो यूजुअल जो मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे वो क्लोजर हो रहा है, क्योंकि दो जो नेचुरल नंबर होता है उनका जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो भी क्या आता है, नेचुरल नंबर ही आता है। यस, डेफिनेटली एसोसिएटिविटी भी हो रही है यहाँ पे, आइडेंटिटी जो एलिमेंट है वो भी यहाँ पे हो रहा है। ओके, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, यूजुअल जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे 1 होता है, तो डेफिनेटली जो 1 होता है तो यहाँ पे 1 हमारे सेट के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है उसके पास आइडेंटिटी भी है, लेकिन इनवर्स एलिमेंट की बात करते हैं तो इनवर्स एलिमेंट इसके पास नहीं है। ओके, सो यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट, क्योंकि 5 का जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1/5 होगा, और 1/5 n में नहीं है, तो यहाँ पे इनवर्स नहीं हो रहा। ओके, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो कम्यूटेटिव रूल को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, मोनोइड बोल सकते हैं। ओके, सो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ओके, वो क्या हो रहा है, एक कम्यूटेटिव मोनोइड हो रहा है। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर इज कम्यूटेटिव मोनोइड। ओके, लेकिन ग्रुप नहीं बन सकता ये, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे नहीं हो रही सेटिस्फाई। अब मान लो कि स्टूडेंट यहाँ पे मैं z यहाँ पे लूंगा विथ यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, तो भी यहाँ पे क्या होगा कि ये 3 कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, लेकिन यहाँ पे भी जो इनवर्स वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। ओके, कम्यूटेटिव, तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे कम्यूटेटिव मोनोइड होगा। ओके, सो z विथ यूजुअल मल्टीप्लिकेशन भी क्या बनाता है यहाँ पे, कम्यूटेटिव
मोनोड बनाता है। इसके बाद देखो यहाँ पे मान लो कि कोई होता है, मैं क्यू ले लेता हूँ, चलिए, है ना, तो क्यू लेते हैं विथ यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, हम गलती कर देते हैं। ओके, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट इसको बोल देता है कि ये ग्रुप है। ओके, क्यों? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑब्वियस यहाँ पे प्रूव हो रही है। एसोसिएटिव, तो आपका जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव है। ओके, उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट डेफिनेटली 1 जो है वो एक रेशनल नंबर है, तो क्यू में आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इनवर्स एलिमेंट की जब बात आती है तो आप बोलोगे कि इनवर्स एलिमेंट तो मिल रहा है सर। ओके, 5 का 1/5, ओके, 6 का 1/6 या 1/6 का 6। ओके, तो हर एक एलिमेंट का यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट मिल रहा है, लेकिन जीरो का जो इनवर्स एलिमेंट होता है, ओके, जीरो का इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/0। और 1/0 क्या होता है स्टूडेंट, इट्स नॉट रेशनल नंबर। ओके, सो इट्स नॉट बिलोंग्स टू क्यू। ओके, ये तो हालांकि रियल नंबर भी नहीं है। ओके, सो दिस इज नॉट अ रियल नंबर, ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, यहाँ पे आप इसको सी में भी नहीं लिख सकते। ओके, सो ये जो आंसर होता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जीरो का इनवर्स जो होता है वो नहीं मिल रहा। ओके, तो मान लो कि आपको सिंपल सा यहाँ पे क्यू दे रखा है, तो यहाँ पे आप इनवर्स जो होता है वो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का नहीं मिल सकता आपको। ओके, कौन सा एलिमेंट यहाँ पे बाकी रह जाता है, जीरो जो होता है वो यहाँ पे बाकी रह जाता है। बाकी कम्यूटेटिव जो रूल है वो यहाँ पे फॉलो होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है विथ यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, आपका जो क्यू वाला सेट है वो भी क्या होता है, कम्यूटेटिव मोनोइड तक ही सीमित होता है। ओके, वो भी यहाँ पे ग्रुप नहीं बना पाता। और ग्रुप क्यों नहीं बना पाता, क्योंकि ये जीरो यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। ओके, अब मान लो कि कोई ऐसा बोलता है कि सर वो जीरो को निकाल दो। ओके, तो मान लो कि जीरो को निकाल देते हैं यहाँ पे, तो द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर, इसको हम ऐसा डिनोट करते हैं, ये क्यू जीरो से डिनोट करते हैं। ओके, सो दिस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। और यहाँ पे हम जो बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, यहाँ पे यूजुअल जो मल्टीप्लिकेशन है वो ही यहाँ पे ले रहे हैं। तो ऑब्वियस अब क्या होगा स्टूडेंट की फर्स्ट 3 कंडीशन जो थी वो तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो ही रही है, और उसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इनवर्स वाला था वो भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। और यहाँ पे जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे कि कम्यूटेटिव है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो अबेलियन ग्रुप की 5 कंडीशन थी वो यहाँ पे सारी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे Q0 लेता हूँ, तो ये जो होगा वो कम्यूटेटिव मोनोइड से आगे बढ़ के, ओके, यहाँ पे नॉन जीरो रेशनल नंबर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कम्यूटेटिव ग्रुप बन जाता है। और यहाँ पे हमारा जो सेट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, इनफाइनाइट सेट होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट कम्यूटेटिव। ओके, या इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप भी आप बोल सकते हो इसको। ओके, सो अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप दोनों वर्ड एक ही है। ओके, तो यहाँ पे ये होगा स्टूडेंट। अब इसका कोई भी सुपर सेट ले लो। ओके, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कि आप यहाँ पे क्या होगा कि आर आप लोग है ना, आर विथ यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, तो आर में ये 3 कंडीशन फॉलो हो रही है, लेकिन वहां पे फिर से वो जीरो वाला जो था वो दिक्कत आ जाएगी। ओके, सो आर जो है वो हमारा क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे कि वो कम्यूटेटिव मोनोइड होगा यहाँ पे। ओके, विथ यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो ग्रुप नहीं बन सकता। ओके, सो इट्स अ कम्यूटेटिव मोनोइड बट नॉट ग्रुप। ओके, लेकिन जैसे ही आप इसमें से क्या करते हो, जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हो। ओके, जीरो को हम नेगलेक्ट करते हैं, निकाल देते हैं। ओके, तो ये जो सेट होता है द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ओके, तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन हमारा होता है यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, तो उसके साथ ये क्या करता है, कम्यूटेटिव ग्रुप बनाएगा। तो ये जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। यहाँ पे ये इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा। और इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट की जो ऐसे ही C0 आप C लोगे तो ये ओके ग्रुप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स नहीं मिलेगा, जीरो का इनवर्स नहीं मिलेगा। ओके, तो C0 द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और वही सेम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लेते हैं, तो
यूजुअल जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ओके, तो उसके साथ ये क्या करेगा, सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये भी हमारा इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो बेसिक नंबर सेट्स जो थे हमारे, तो वो कौन से नंबर सेट, कौन से बाइनरी ऑपरेशन के साथ, ओके, यहाँ पे जो बेसिक बाइनरी ऑपरेशन थे, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन था, एडिशन था, ओके, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन की, और कौन सा स्ट्रक्चर ग्रुप बन रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्रुप नहीं बन रहा है, कौन सा मोनोड बन रहा है, कौन सा सेमी ग्रुप बन रहा है, तो यहाँ पे वो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया स्टूडेंट। तो ग्रुप थ्योरी के जो बेसिक एग्जांपल थे उसको देखने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि हमारे पास मैट्रिक्स जो एडिशन होता है, तो मैट्रिक्स एडिशन के साथ जो सेट्स होता है, मैट्रिक्स सेट होते हैं, ओके, वो कौन से टाइप के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहा है वो यहाँ पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं एक नोटेशन, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नोटेशन आपको रिप्रेजेंट करता हूँ कि m by n, ओके, यहाँ पे n by n लिखा, और मैंने यहाँ पे मान लो कि a लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विथ ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, m by n होना चाहिए, m by n, एंड उस एलिमेंट्स, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट, आर फ्रॉम सेट ए, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट ए में से होने चाहिए, और यहाँ पे जो ओके मैट्रिसेस है वो कौन से मैट्रिसेस होने चाहिए, m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिसेस होते हैं, तो इनका जो सेट होता है उसको हम ऐसे जनरली डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे कि नंबर 1 m क्रॉस n, चलिए यहाँ पे मैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और ये जो है वो क्या है हमारा, ये जो बाइनरी ऑपरेशन मैंने लिया है वो क्या लिया है, यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन लिया हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर हो रहा है उसकी जो प्रॉपर्टी है, हमारे पास 5 फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी एबेलियन ग्रुप तक जाने के लिए, ओके, तो वन बाय वन उसको हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि मैट्रिक्स एडिशन दे रखा है, तो सबसे पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ पे सिंपल सी क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है स्टूडेंट वो यहाँ पे होल्ड हो रही है, क्योंकि अब कोई भी दो m by n ऑर्डर के मैट्रिक्स लो के जिसकी जो एंट्री वो क्या है, नेचुरल नंबर है, ओके, तो उनका जो एडिशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे फिर से यही सेट में मिलेगा, ओके, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी जो हो रही है वो यहाँ पे होल्ड हो रही है इजीली, ओके, सो वी कैन, या इसको आप मैथमेटिकली थोड़ा लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मैट्रिक्स आपके पास क्या है, m by n का है, belongs to this set, और एक हमारे पास मैट्रिक्स है Bij, यहाँ पे ले लेते हैं m by n, ओके, ऑर्डर तो दोनों का सेम ही होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट कि ये दोनों मैट्रिक्स जो होता है, चलिए इसको मैं बोल देता हूँ A, ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, तो जो दोनों का एडिशन हो रहा है यहाँ पे वो क्या हो रहा है हमारे पास कि Aij प्लस Bij, ओके, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है उनका हम यहाँ पे एडिशन करते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन करने के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा वो भी वही ऑर्डर का मिलेगा, m by n के दो मैट्रिक्स हैं, ओके, एडिशन तब वही हो सकता है जब दोनों के ऑर्डर सेम हो, ओके, तो यहाँ पे जो एडिशन मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, यहाँ पे m by n मिलेगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कि ये जो एलिमेंट्स है वो भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और जो नेचुरल नंबर का जो एडिशन होता है वो क्या होता है, क्लोज होता है, ओके, तो यहाँ पे ये जो आपको फाइनल मिलेगा वो किस में मिलेगा, m, ओके, n by n का मैट्रिक्स मिला, और इसकी जो एंट्री हो रही है वो किस में से हो रही है, n में से हो रही है, as Aij, Bij belongs to n, which implies Aij plus Bij belongs to n.
प्रॉपर्टी ऑब्वियसली होल्ड हो रही है। उसके बाद एसोसिएटिविटी। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे लिया हुआ है मैट्रिक्स एडिशन, ओके, सो वो ऑलरेडी यहाँ पे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दोनों जो है वो यहाँ पे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी जो है वो भी यहाँ पे होल्ड हो रही है, ओके। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो कि कोई भी मैट्रिक्स के लिए a प्लस बी प्लस सी, ओके, कैन बी रिटन एज a प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल मैट्रिसेस a b c belongs to the given set m cross n। ओके, सॉरी यहाँ पे n दिया हुआ है तो n यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, एसोसिएटिविटी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑब्वियसली होल्ड हो रही है। थर्ड जो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास क्या होती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ जो आइडेंटिटी हो रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो हमको पता है कि मैट्रिक्स एडिशन जो होता है उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, यहाँ पे नल मैट्रिक्स होती है, या उसको आप जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हो। तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जो होता है, लेकिन वो जो एंट्री हो रही है उसकी एंट्री क्या होती है, मान लो कि 2/2 का हम नल मैट्रिक्स ले रहे हैं, ओके। तो 2/2 का नल मैट्रिक्स कैसे डिफाइन किया जाता है, 0 0, जिसका सारा एलिमेंट क्या है, 0 है। लेकिन ये जो एलिमेंट्स है वो n में नहीं आते। देखो यहाँ पे हमने सेट क्या लिया हुआ है, यहाँ पे n लिया हुआ है। तो ये जो एलिमेंट्स है स्टूडेंट वो यहाँ पे n में नहीं आ रहा है, इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन आगे की जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि दिस इज ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेमी ग्रुप हो रहा है, सेमी ग्रुप हो रहा है, लेकिन ओके मोनोइड भी नहीं हो रहा और उससे आगे बढ़ के ये ग्रुप भी नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा। सेकंड में अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे कि मान लो कि आपके पास ओके यही स्ट्रक्चर है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे m, मैं यहाँ पे z ले लेता हूँ, चलिए, ओके। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑब्वियसली देखा हमने कि होल्ड हो रही है यहाँ पे, ओके। सेम वही आर्गुमेंट है कि यहाँ पे आपका जो दो एलिमेंट्स, दो इंटीजर्स जो होता है उसका जो सम होता है वो कहाँ पे आएगा, z में आएगा। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स है वो z में आएंगे सारे एलिमेंट्स, और उसका जो ऑर्डर होगा फाइनल एडिशन का वो क्या होगा, यहाँ पे m/n होगा। तो यहाँ पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है स्टूडेंट यहाँ पे। सेकंड हमारे पास एसोसिएटिविटी है। तो ऑब्वियसली ये जो मैट्रिक्स एडिशन जो दे रखा है वो क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव हो जाएगा, ओके। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं स्टूडेंट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चलिए, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट नल मैट्रिक्स, ओके। जो नल मैट्रिक्स हो रहा है ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ओके। इन द गिवन सेट यहाँ पे होता है जीरो मैट्रिक्स, तो यहाँ पे होता है ना स्टूडेंट ये सेट में, ओके, क्योंकि यहाँ पे z लिया हुआ है। तो ये टाइप का जो मैट्रिक्स होता है z में 0 आ जाता है। तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो कहाँ पे होगा कि m 2/2 z, ओके, ऐसा आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे नल मैट्रिक्स आ रहा है, ओके, विच इज यहाँ पे ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन। तो यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन के लिए ये क्या हो रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि फोर्थ जो हमारा एलिमेंट है, ओके, फोर्थ जो कंडीशन है वो क्या होती है स्टूडेंट, हमारे पास फोर्थ कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, एडिटिव इनवर्स की। मान लो कि आपका a b c और d एक मैट्रिक्स है 2/2 का। तो यहाँ पे क्या होगा, -a -b -c -d इसका एडिटिव इनवर्स होगा, ओके, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन दिया हुआ है। तो ये जो एक होता है स्टूडेंट वो भी क्या होता है यहाँ पे फॉलो हो रही है प्रॉपर्टी, ओके। सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स
प्लस वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो भी यहाँ पे Z में क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। ओके, और फिफ्थ जो कंडीशन होती है कॉम्पिटेटिव रूल, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि मैट्रिक्स जो एडिशन होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, यानी कि आप ओके यहाँ पे a प्लस बी करते हो तो उसका जो आंसर आता है वही b प्लस a का आता है यहाँ पे। ओके, तो ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हो रहा है वो यहाँ पे हमारे पास जो क्या था, अवेलेबल ग्रुप की जो 5 कंडीशन थी उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज एन इनफाइनाइट अवेलेबल ग्रुप। ओके, क्यों, क्योंकि हमारे पास इंटीजर्स कितने इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे m क्रॉस n के जो मैट्रिसेस मिलेंगे वो भी क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका स्ट्रक्चर हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन के साथ यहाँ पे ये इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप यहाँ पे